हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टू वर्ड सिलेक्शन में आपका स्वागत है। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हम टॉपिक जो है हमने बुक उठाई है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में हम 4 लेक्चर कवर कर चुके हैं और ये हमारा पहला चैप्टर चल रहा है जिसको बोलते हैं रियल नंबर सिस्टम। हमने अपर बाउंड, लोअर बाउंड, सुप्रीमम, इन्फीमम और कैसे निकालते हैं सुप्रीमम और इन्फीमम किसी भी गिवन प्रॉब्लम से या क्वेश्चन में या सेट में, और साथ में इंटरवल्स कैसे डिफाइन करते हैं, ओपन इंटरवल हो या आपका क्लोज इंटरवल हो, उसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है या पहचाने कैसे जाता है, ये सब हमने अपने लास्ट 4 लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। रियल एनालिसिस में आज जो टॉपिक है वो कंप्लीटनेस है और कुछ एक डेफिनेशन है जो कि आपकी काम भी आती है कि एक छोटी छोटी डेफिनेशन है या प्रॉपर्टीज कह सकते हैं आप, किसी भी कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी हो या ऑर्डर्ड फील्ड की प्रॉपर्टीज हो, आज हम उनको डिस्कस करेंगे, समझाएंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और अगर आपको समझ में नहीं आता कि कंप्लीटनेस क्या है या जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको अगर क्लियर नहीं है तो आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो नहीं कर सकते। तो हम डिस्कस करेंगे कंप्लीटनेस और अदर थ्योरम जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कल मैंने जो क्वेश्चन दिए थे उसके कमेंट बॉक्स पे भी आंसर नहीं आए। जब आंसर आएंगे मैं उनका आंसर भी आपको कर दूंगी कि उनके आंसर्स क्या हैं। अगर आप कोई और वीडियो यानी कि कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। प्लेलिस्ट चेक करिएगा, मैंने बीएससी के बहुत सारे टॉपिक डाले हुए हैं, चाहे वो ग्रुप थ्योरी हो, रियल नंबर सिस्टम्स हो या रियल एनालिसिस हो या कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो। जितनी भी बीएससी की और एमएससी की बुक्स हैं सब आपको मिल जाएंगी टॉपिक्स। आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो या तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए या प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए जो कि ऑलरेडी डल चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो जो है टॉपिक कंप्लीटनेस। देखिए, पहले मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ क्या होती है कंप्लीटनेस, फिर उसकी डेफिनेशन लिखूंगी। कहने का मतलब यह है कि हम कोई भी जो सिस्टम है एस, उसको कंप्लीट तभी कह सकते हैं जब वो क्या आपका बाउंडेड अबव हो या उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सुप्रीमम है। यानी कि कोई भी, जैसे सपोज करो कल हमने एक क्वेश्चन करा था, कोई भी एलिमेंट है आपके सेट में वो एग्जिस्ट अगर नहीं करता, यानी कि आगे जाके इनफाइनाइट में होगा बट एग्जिस्ट नहीं करता, उस सेट के अंदर नहीं है, तो हम उसे कहते हैं वो हमारा सुप्रीमम नहीं है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सुप्रीमम होना चाहिए और बाउंडेड अबव होना चाहिए। बाउंडेड बिलो की यहाँ कंडीशन नहीं है। कंप्लीटनेस का मतलब है कि अगर कोई भी जो सबसेट है वो हमारा बाउंडेड अबव होना चाहिए और उसमें ही मेंबर होना चाहिए, यानी कि सुप्रीमम होना चाहिए। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन क्या हो गई, इस सिस्टम एस ऑफ नंबर इज सेड टू बी कंप्लीट इफ देखिए जैसे मैंने बोला है, इफ एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एस, क्योंकि हम क्या उठाते हैं, सबसेट ऑफ एस उठाते हैं, विच इज बाउंडेड अबव। मैंने कहा ना कि बाउंडेड अबव होना चाहिए, यानी कि उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट जरूर होना चाहिए। बाउंडेड अबव हैज ए मेंबर ऑफ एस फॉर इट्स सुप्रीम। यानी कि आपका कहने का मतलब क्या है कि जो भी उसका बाउंडेड अबव होना चाहिए और उसका जो एलिमेंट है वो सुप्रीमम यानी कि उस सेट के अंदर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल है इंटीजर का, इंटीजर नॉट पॉजिटिव इंटीजर का ले लेते हैं, जेड का ले लेते हैं। आपको पता है जेड क्या है, एक बाउंडेड अबव एलिमेंट है, एक बाउंडेड अबव एलिमेंट है, यानी कि कहीं ना कहीं उसका एक ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, बाउंडेड अबव है, तो हम कहेंगे वो एक कंप्लीट है क्योंकि उसमें बाउंडेडनेस है। उसका बाउंडेड अबव एलिमेंट हम ढूंढ सकते हैं। और जेड में, जेड जो है इंटीजर्स का सेट है, तो आप चाहे लास्ट वाला एलिमेंट भी उसका सर्च कर सकते हैं अगर सबसेट उठाते हो, उसको हम कहते हैं कंप्लीटनेस। ये तो कंप्लीटनेस की डेफिनेशन है। अब हम कुछ थ्योरम्स करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। जैसे हमने कंप्लीट की डेफिनेशन बताई, हम उसी तरीके से कंप्लीट ऑर्डर्ड पेयर भी बता सकते हैं। कंप्लीट ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड फील्ड, ठीक है। हम डेफिनेशन में क्या कहेंगे, कोई भी जो ऑर्डर्ड फील्ड है, फील्ड
F is said to be complete ordered field क्या? If every non-empty set empty subset of S of F which is definition same है, which is bounded above has an element of F, बस आपका सेट की जगह उस फील्ड का एलिमेंट होना चाहिए फॉर इट्स सुप्रीमम। सेम डेफिनेशन है, तो बस हमें पूरा फील्ड दिखाना पड़ेगा। उसको फील्ड दिखाने के बाद में उसे कि उसका जो अपर एलिमेंट है या बाउंडेड अबव एलिमेंट है उसमें एग्जिस्ट करता है। एक दो थ्योरम है, मैं उसको बता देती हूं। जैसे अगर हम पहली थ्योरम की बात करें तो पहली थ्योरम ये है, एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर विच इज बाउंडेड बिलो, देखिए बाउंडेड अबव की बात हुई थी, बाउंडेड बिलो हैज एन इन्फीमम। अगर हम बाउंडेड बिलो की बात करेंगे तो इन्फीमम की बात करेंगे, और अगर बाउंडेड अबव की बात करेंगे तो हम सुप्रीमम की बात करेंगे। सुप्रीमम में एलिमेंट होना चाहिए। ये डेफिनेशन है कंप्लीट की। एक और थ्योरम है, देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट बाउंडेड अबव। अगर बाउंडेड अबव नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि स्टार्टिंग तो 1 है बट कहां तक जाएगी हमें नहीं पता, इसलिए उसका बाउंडेड अबव कोई भी एलिमेंट नहीं होता, यानी कि वो आपका कंप्लीट भी नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें सेट ऑफ रेशनल नंबर की, तो द सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट क्यू ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट ऑर्डर कंप्लीट। सेम कंडीशन है उसके साथ भी, ठीक है, नॉट ऑर्डर कंप्लीट। तो उसका जो ऑर्डर्ड फील्ड है वो भी आपकी कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होगी, ये भी नहीं होती। यानी कि हमने कहा है, देखें इन्फीमम में होना चाहिए, नेचुरल नंबर नहीं है, आपका रेशनल नंबर नहीं है। अभी और बता देते हैं कौन सी नहीं होती। ये हमारी 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब एक हम और बताना चाहते हैं, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। देखिए आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर भी बता देते हैं वो क्या होती है। हम इसमें जो ऑर्डर्ड कंप्लीट प्रॉपर्टी है रियल नंबर की बहुत सारी होती है, इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ उनमें से एक इंपॉर्टेंट जो होती है वो आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर होती है। जैसे कि हम अगर बात करें, लेट ए बी एनी रियल नंबर, हमने सपोज करा कि हमारा जो ए है वो एक रियल नंबर है, ओके। अब हम क्या कह रहे हैं, और एक जो बी है, बी वो एनी पॉजिटिव रियल नंबर है, यानी कि हम ए को तो कोई सा भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, बट बी जो होगा पॉजिटिव रियल नंबर ही होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया है इसमें आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। मैंने ए तो कोई भी रियल नंबर ले लिया है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो सकते हैं। बी को हमने क्या कर लिया है, एक रियल नंबर ले लिया पॉजिटिव में, ठीक है। तो हम कहेंगे देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं, देखिए इंटीजर n सच दैट कि जो n की मल्टीप्लिकेशन है b के साथ में वो हमेशा a से बड़ी होगी। n की जो मल्टीप्लिकेशन है b की वो a से हमेशा बड़ी होगी। क्यों होगी, देखिए मैंने कहा है कि मेरा जो b है वो पॉजिटिव इंटीजर है, ओके, और देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n, पॉजिटिव इंटीजर ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव हैं, ये हमेशा ही बड़ा होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव आए, और ए को हम नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है एन बी वो हमेशा ग्रेटर देन होगा ए से। ये हमारी एक प्रॉपर्टी है, कौन सी, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। इसी तरीके से हमारी आर्किमीडियन ऑर्डर्ड फील्ड भी होती है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। देखिए डेफिनेशन क्या है, आर्किमीडियन ऑर्डर्ड फील्ड, ये आपकी डेफिनेशन होगी। ये क्या है, फिर से वही है, एन ऑर्डर्ड फील्ड एफ इज said to
to be an Archimedean ordered field if for every x, y belongs to f, यानी कि x और y जो भी हम दो एलिमेंट ले रहे हैं वो फील्ड में आपके बिलोंग करना चाहिए। एक एलिमेंट है देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट n, बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट n बिलोंग्स टू कैपिटल N। हम देखिए जैसे पहले ले रहे थे a को तो हम कोई भी नंबर ले रहे थे बट y को हम पॉजिटिव ले रहे थे, यहां पर भी हम क्या करेंगे x को कोई भी नंबर लेंगे बट y क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं जो n और y की मल्टीप्लाई है वो हमेशा क्या होगी, x से बड़ी होगी। ऑब्वियसली ये हमारी डेफिनेशन है आर्किमीडियन ऑर्डर्ड फील्ड की। क्लियर। अब एक प्रॉपर्टी और है, ये भी आ जाती है आपकी, कौन सी है, द डेंसनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर सिस्टम। इसको भी देख लेते हैं, ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है और हम जो कल टॉपिक पढ़ेंगे वो नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट पढ़ेंगे रियल नंबर सिस्टम का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम ये कह रहे हैं कि बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर, देखिए डेफिनेशन लगाते लगाते साथ में समझाऊंगी, बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर, यानी कि हम कोई भी दो रियल नंबर ले रहे हैं, देयर ऑलवेज लाइज ए रेशनल नंबर एंड देयरफॉर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर। यानी कहने का मतलब है अगर हम कोई भी दो रियल नंबर लेते हैं तो उन दोनों रियल नंबर के बीच में हमेशा रेशनल नंबर लाई करते हैं, यानी कि इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर उसके बीच में एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि हम कोई भी रियल नंबर ले रहे हैं, सपोज करो 3 ले रहे हैं और 5 ले रहे हैं, तो आपको पता है 3 + 5/2 उनके बीच की वैल्यू आ जाएगी। फिर ये वाले इन दोनों का +/2 करेंगे तो इन दोनों के बीच की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे यानी कि हम कह सकते हैं इन दोनों नंबर के बीच में, इन दोनों के नंबर बीच में आप इनफाइनाइटली टाइम रेशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हो। ये डेंसनेस प्रॉपर्टी होती है रियल नंबर सिस्टम्स की। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपको आर्किमीडियन प्रॉपर्टी भी बताई, डेंसनेस की प्रॉपर्टी बताई, कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी बताई है और कंप्लीटनेस ऑर्डर्ड पेयर की भी प्रॉपर्टी बताई है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ऐसे ही थ्योरम आ जाती हैं एकदम से और हम नहीं कर पाते क्योंकि हमें समझ में नहीं आती। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं कल, यानी कि नेबरहुड पॉइंट के साथ में। और आई होप इसका पहला चैप्टर रियल नंबर सिस्टम फिनिश हो जाएगा, फिर उसके बाद हम सेकंड चैप्टर लेकर चलेंगे। तो कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। प्लीज अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।